बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 23 फरवरी 2025 को कैंसर हॉस्पिटल की शिला रखने के लिए आ रहे हैं और माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 26 फरवरी 2025 को 251 कन्याओं के विवाह के लिए आशीर्वाद देने के लिए आ रही हैं। तो चलिए हम आपको मार्ग बताते हैं बागेश्वर धाम गढ़ा के लिए। ये हमारा मेन चौराहा है जो फोर लाइन के पास है। यहाँ पेट्रोल पंप है, जैसे आपकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो यहाँ भरवा लीजिए। और चलिए हम चलते हैं बागेश्वर धाम। ये हमारे बागेश्वर धाम का रोड है, ये 4 व्हीलर बागेश्वर धाम से वापस आ रही हैं। चलिए तो हम चलते हैं। यह तैयारी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के आने के लिए हो रही हैं। बाकायदा भगवा रंग के झंडे लगे हुए हैं और चलिए हम चल रहे हैं बाकायदा तो फोर लाइन से बसारी से 4 किलोमीटर के बाद एक साइड में क्रॉस मिलेगा, वहाँ से हमारा बागेश्वर धाम 5 किलोमीटर है। देखिए प्रशासन बिल्कुल अलर्ट पर है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। और ये रेलवे स्टेशन की पटरी है, यहाँ पर हमेशा कोई भी ट्रेन नहीं है जो रुकती ना हो, हर एक ट्रेन रुकती है। अगर ना भी रुके तो यहाँ के यात्री चैन खींचकर रुक जाते हैं, इतनी श्रद्धा है बागेश्वर धाम में। तो चलिए हम बाकायदा देखते चलिए क्या नज़ारे हैं बागेश्वर धाम के लिए। और देखिए प्रधानमंत्री जी की तैयारी के लिए बाकायदा क्या इंतजाम किए हुए हैं। 251 कन्याओं का विवाह होना है जो इतिहास में एक अलग ही नाम रखने वाला है। चलिए तो हम ये चलते हैं। लोग बागों में इतनी श्रद्धा है कि अपने ऊपर 50-50 किलो का वजन भी लेकर भी पैदल चलते हैं, तो ये श्रद्धा ही है। ये हमारे यहाँ की पार्किंग है, अगर आप 4 व्हीलर से आते हैं तो यहाँ हमारी 4 व्हीलर पार्क हो जाती है क्योंकि अंदर 4 व्हीलर जाने का कोई चांस नहीं है। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, तो देखिए कितनी तैयारियां हैं। और सामूहिक विवाह है जो 251 कन्याओं का विवाह है। ये बगल से बाईपास है, बाईपास होते हुए जाएंगे तो आपको जाम भी मिलेगा और थोड़ा पैदल ज़्यादा चलना पड़ेगा। लेकिन आज हम चलते हैं गाँव गड़ा गाँव होते हुए, गाँव भी हम आपको घुमाएंगे बागेश्वर धाम का। चलिए तो हम चलते हैं। यह है रास्ता है बागेश्वर धाम के गांव, जो उनका गृह निवास है जहाँ बागेश्वर धाम रहा करते थे। और अभी भी बढ़िया उनका घर व्यवस्थित, बढ़िया अच्छा घर बन चुका है उनका। तो चलिए हम चलते हैं। देखिए ये पैदल यात्री आए हैं जो अयोध्या से चले आ रहे हैं। ई रिक्शा तो अंदर चले जाते हैं क्योंकि सवारियों थक जाती हैं तो वहाँ तक तो उनको छोड़ दिया जाता है। चलिए तो हम चलते। यह रास्ता है बागेश्वर धाम की। भैया टुटुरिया भी लेकर गए थे बागेश्वर धाम घूमने के लिए। भाई श्रद्धा है, टुटुरिया से जाओ चाहे 4 व्हीलर। देखिए जी बागेश्वर धाम से वापसी आ चुके हैं। घर घर में यहाँ रेस्टोरेंट और रहने भोजन खाने की व्यवस्था पर्याप्त आपको मिल जाएगी। तो आप रास्ता बिल्कुल पहचान लीजिए, यही रास्ता से आपको जाना है तो आपको बाकायदा दर्शन मिलेंगे। तो ये पहुँच चुके हैं हम भैया बागेश्वर धाम के थोड़ी और पहले। तो यहाँ हमारा टैक्सी रखने के लिए जो टैक्सी वाले स्टैंड है जो खड़ा कर देते हैं, तो हम भी अब टैक्सी से ऐसे भी जाएं तो अपना चलिए तो हम अब बढ़ते हैं। सामने मंदिर है तो पैदल ही चलना पड़ेगा भाई। ये पार्किंग और 4 व्हीलर वगैरह ये यहाँ पर कोई भी दरबार वगैरह लगता है या बड़ा प्रोग्राम होता है तो हमारे यहाँ एक बहुत ही बड़ा 5,000-10,000 लोगों का एक बैठने का अच्छा स्थान हो गया है। और आप जैसे ही आप उतरेंगे तो गर्मियों का टाइम है भैया, ठंडा ठंडा तो पी लीजिए, गन्ने का जूस, इससे तंदुरुस्ती और फुर्ती आ जाती है क्योंकि बागेश्वर धाम है भैया, बहुत अच्छी खासी भीड़ हो जाती है। चलिए सामने जो आपको देखिए परम मिष्ठान भंडार, यहाँ बागेश्वर धाम का प्रसाद मिलता है। यह अच्छी परंपरा है यहाँ के प्रसाद जो दुकानदारों की, कि अगर आप इनके यहाँ प्रसाद लेंगे तो आपको चप्पल जूते रखने की व्यवस्था फुल है, कभी चोरी नहीं होते हैं क्योंकि यही बागेश्वर धाम की एक आस्था है। यहाँ आप अपने चप्पल जूते सुरक्षित रखिए, बड़े के बाकायदा बागेश्वर धाम सरकार का प्रसाद लीजिए, जैसे बूंदी के लड्डू हो गए, बेसन के लड्डू, और ज़्यादा है तो भैया मीठा ले लीजिए। ये सामने जो आपको 3 मंजिल दिख रहा है यहाँ बागेश्वर धाम का दरबार लगता है। यह है हमारे बागेश्वर धाम का गेट नंबर 1, यहीं से हमारी परिक्रमा स्टार्ट होगा।
जो सामने जो पीछे से लोग बाग जा रहे हैं, ये बागेश्वर धाम का परिक्रमा लगा रहे हैं। देखिए भाई, पहले प्रसाद लीजिए और फिर परिक्रमा लगाइए, उसके बाद आप अपने स्वयं हाथों से प्रसाद चढ़ा सकते हैं अगर ज़्यादा भीड़ हो। क्योंकि आज ज़्यादा ही भीड़ है, तो हम आपको नीचे से ही परिक्रमा, पूरा गोल परिक्रमा लगा बताएंगे कि कैसा परिक्रमा है और कैसा कैसा मार्ग है। तो चलिए हम चलते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ पर लोग बाग इतना अच्छा और बढ़िया माहौल है कि आप जितना भी चीज़ मंगाओ उतने में मिलेगी, खाने पीने की चीज़ में। यहाँ का लोग बाग, कस्टमर ना ग्राहक, कोई भी मोल भाव नहीं होता है, खुशी से। और चलिए हम लोग चलते हैं, ये पीछे वाला परिक्रमा है जो हम अभी लगा रहे हैं। अच्छा परिक्रमा है यार, थकते कभी नहीं है यार। कभी भी धर्म के काम में जाओ तो कभी थकान महसूस नहीं हो रही। अभी कुंभ का भी समय चल रहा है भाई, और लोग बाग को की श्रद्धा देख के तो विश्व रिकॉर्ड ही टूट गया। लोग बागों, इतनी भीड़ हुई है अभी कुंभ में कि भाई रिकॉर्ड ही टूट गया। देखिए, तो हम पीछे की रास्ता से बागेश्वर धाम जा रहे हैं। चलिए, तो हम परिक्रमा भाई लगा रहे हैं पीछे ही पीछे। अभी यहाँ पिलर हो रहे हैं और ये मंदिर दिन बाई दिन बन रहा है। जो पूरा हमें लगता है कि पूरा मंदिर ऐसा बन जाए कि भाई हमारे आसपास बुंदेलखंड में कोई इस जैसा मंदिर नहीं है। बाकायदा काम बराबर चलता है और लोग बागों की श्रद्धा इतनी है कि काम चलते हुए भी इनका परिक्रमा बराबर लगता है। चलिए, तो देखिए पिलर ये हैं, ये मंदिर बनना है, बाउंड्री वॉल बननी होगी मंदिर के लिए, और भी मंदिर बड़ा और विश्व अच्छा बनना। अगर कोई गेस्ट आते हैं या रुकने के लिए, जैसे रुकना है और प्रोग्राम वगैरह भी देखने हैं, तो माँ अंजलि गेस्ट मार्केट है, तो आप यहाँ रुक सकते हैं। एसी नॉन एसी दोनों रूम उचित रेटों पर उपलब्ध है। तो चलिए हम चलते हैं। यहाँ लिखा है चलते रहिए। क्यों चलते रहिए? ये कार्यालय गेट नंबर 2 है, इसलिए चलते रहिए क्योंकि यहाँ भीड़ नहीं हो। चलते रहेंगे तो भीड़ खाली होती जाएगी, स्वाभाविक है। यही है मेन, जहाँ से बागेश्वर धाम मंदिर के लिए ऊपर जाते हैं, जहाँ वो एक पेड़ लगा हुआ है और बागेश्वर धाम जी का मंदिर है। यहीं से आप एंट्री कीजिए और ऊपर जाइए, क्योंकि अभी तो बंद है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, इस वजह से बंद है। और आपको साथ में छोटे छोटे बच्चे जाएँ तो उनके लिए खिलौने वगैरह की बाकायदा अच्छी दुकानें हैं। आप बच्चों के लिए खिलौने लीजिए और मज़ा लीजिए यार, क्योंकि ऐसा स्थान आपको बुंदेलखंड में मिल रहा है, इससे बढ़कर क्या है। और हमारे बुंदेलखंड का नाम तो आप ये मानिए, दिल्ली, बम्बई, यहाँ तक विदेशों में भी बागेश्वर धाम का नाम, कोई पूछेगा भाई कहाँ से हो, बोल दो बागेश्वर धाम से, तो वो कुछ नहीं पूछेगा। भैया यही है मेन चीज़ जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। अगर 251 कन्याओं का विवाह देखना चाहते हैं तो आप बाईपास होते हुए वहीं से निकल जाइए। तो यहाँ देखिए, ये पंडाल वगैरह लगा हुआ है। यहीं को 26 फरवरी 2025 को माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आएंगी और 251 कन्याओं को आशीर्वाद प्रदान करेंगी। यहीं पर विवाह होना है। देखिए, मेन पंडाल लगा हुआ है जहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी पधारेंगी। यहीं पर बागेश्वर धाम